नमस्कार दोस्तों, शिक्षाशाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका वजह यह है कि जैसा कि हम लोग अभी जान रहे हैं, हमारा देश भारत ही नहीं वरन विश्व आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। आज की वीडियो में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि इस कोरोना की महामारी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुरक्षा हम लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में जो है ये भी बहुत सारे दिक्कतें हो जाती, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि घूमने फिरने से भी अभी जो है कोरोना का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसमें मूल रूप से हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आदमी के अंदर भय जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी को मान लीजिए कोरोना अगर पॉजिटिव आ गया, रिपोर्ट जैसे ही उसका पॉजिटिव आता है तो तुरंत जा करके आदमी घबरा जाता है कि अरे हमको तो कोरोना धर लिया। साथ में समाज में आदमी भी उसको प्रताड़ित करने लगते हैं कि अरे उसको फलाना को कोरोना धर लिया। तो इससे होता क्या है कि उसका जो मनोबल होता है, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो और लूज होते जाता है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे परिवार में या रिश्तेदार में या किसी के टोला समाज में अगर किसी को हो जाए तो फ़ोन से उनको ये सलाह देनी चाहिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाएं और जो इसका बचाव का कार्य है उसको करें, तो ये ठीक हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही कम व्यक्ति आज इससे डेथ हो रहा है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं और बात करते हैं कि बेसिक रूप से हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हम लोगों को अपने डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। डेली रूटीन में परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे हम लोग सुबह सुबह डेली चाय पीते हैं, तो चाय पीते हैं, ये बात सही है कि चाय पीते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, चाय के बदले काढ़ा यूज करना है। काढ़ा यूज करना, जैसे उसमें तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, गोल मिर्च जिसको देहाती भाषा में लोग मरीच कहते हैं, तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद अदरक वगैरह डाल के जो काढ़ा बनता है देहाती काढ़ा, तो उस काढ़ा का भी हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो चाय के बदले यदि सुबह शाम हम लोग काढ़ा यूज करें तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और अगर कोरोना का थोड़ा सा अंश हम लोगों के अंदर आ भी जाता है तो वो चाय के बदले जो हम लोग काढ़ा यूज करें वहीं वो मर के ख़त्म हो जाए। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं, कोरोना का वायरस जब हम लोगों के अंदर प्रवेश करता है सबसे पहले वो कंठ में होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, वो कंठ तक ही समाप्त हो जाएगा, वो अंदर जा करके अपना विकराल रूप धारण नहीं कर पाएगा। तो हम लोग उससे भी बच सकते हैं। और दूसरी बात है कि गर्म पानी से गलगला हम लोगों को प्रतिदिन सुबह और शाम 2 टाइम करना चाहिए। तो ये करके भी हम लोग अपने आप को जो है सुरक्षित रख पाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना धर लिया है तभी जा करके हम लोग ऐसा करें। तो अगर हम लोग प्रिकॉशन यानी पहले से हम लोग सचेत रहे तो हम लोगों के बीच कोरोना नहीं आ सकता है। दूसरी बात यह है गर्म पानी यूज करना। उसके बाद है कि खाने से पहले तो निश्चित रूप से हाथ साबुन से 2 बार धोना ही चाहिए। कम से कम 2 बार साबुन लगा के हाथ धोइए। इसके बाद जो है भोजन कीजिए और प्रयास कीजिए कि जब भी ट्यूबवेल पर जाएं तो वहां पर जा करके हाथ धोएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी हाथ में हम लोगों का गंदगी है, बैक्टीरिया वायरस जो भी, वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है क्या कि जो गर्म खाना बहुत ज़रूरी है। गर्म खाना में होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गर्म खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। इसका वजह यह है कि गर्म खाना जो होता है, गर्म करने पर कोई भी सामान फैलता है और जब हमारे मुंह में जाता है तो हमारे मुंह की जो ग्रंथियां उसको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट महसूस। तो गर्म खाना भी खाना जरूरी है। ठंडा खाना है तो उसको नहीं खाएंगे। तो गर्म हम लोग क्या देखें, काढ़ा का यूज करना है चाय के बदले। दूसरा, गर्म पानी पीना है। उसके बाद गर्म खाना खाना है। और चौथी जो बातें हैं वो कुछ अभी चल रहा है, मेडिकल स्टोर पर जा कर के आप विटामिन सी भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर नींबू वगैरह यूज़ करते तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ से आप टेबलेट जो है विटामिन सी की वो ले सकते हैं और पूरे परिवार को आप 1-1 टेबलेट खाने के बाद दे सकते हैं। तो ये जो है आपको कोरोना से बचने का उपाय हो गया। तो इतना करने से आपको जो है कह सकते हैं कि एक तरह से कोरोना का वायरस अगर आने वाला भी है तो वो कोसों दूर भाग जाएगा। अगर नहीं आया कोरोना तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा, हमारा गया क्या उसमें, हमको तो और बढ़िया ही है ना कि हमारा शरीर स्ट्रांग हो रहा है, फिट महसूस कर रहे हैं, हमेशा फिट महसूस करें। तो ये काम हम लोगों को करना है। अब बात यह है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे देखते हैं कुछ व्यक्ति जो है क्या करते हैं, शाम में सुबह में
टीम में टहलने का आदत बनाते हैं, तो वो टहलने की आदत को हम लोगों को भूलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे व्यक्ति इंस्पायर्ड होते हैं। अरे देख तो रहे हैं पढ़े लिखे व्यक्ति, फलाना आदमी तो घूम रहा था, अरे हम घूमेंगे तो क्या हो जाएगा। जी नहीं, घूमने के काम को अभी बंद कर दीजिए। जो सार्वजनिक रूप से एक्सरसाइज क्या करते थे, मैदान में दौड़ते थे या फुटबॉल खेलते थे, गेंद खेलते थे, उसको अब जो है अपने घर तक ही सीमित कीजिए। यानी अपने घर में ही जो खुद से वजन उठाइए, अगर खेत उता है तो कुदाल चलाइए, तो वजन उठाइए। इससे जो आपका एक्सरसाइज, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए। और सार्वजनिक जगहों पर अभी नहीं जाना है। तो पहला काम क्या नहीं करना, इसको जान गए। दूसरी काम जो है, हम लोगों को कभी भी किसी को अगर मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव निकल गया, तो उसको फ़ोन करके ये नहीं कहना है कि भाई तुमको तो कोरोना धर लिया है, भाई तुम अब दुनिया से चलो जाओगे। ऐसा कभी नहीं करना, उसके मनोबल को बढ़ाना है। तो ये चीज़ें हम लोगों को ज़रूरी है कि ये सब काम में हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो